हेलो एंड वेलकम टू डेटा यूनिवर्सिटी। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू डू डेटा मॉडिफिकेशन इन पांडास। तो इस वीडियो में जितने भी टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं उन सब का मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ। हम स्टार्ट करेंगे विथ रीनेमिंग कॉलम्स, इंडेक्स एंड रीनेमिंग डेटा फ्रेम। देन वी आर गोइंग टू सी हाउ टू अपडेट सिंगल वैल्यू इन अ डेटा फ्रेम एंड देन हाउ टू अपडेट मल्टीपल वैल्यूज इन अ डेटा फ्रेम। देन हम देखेंगे अपडेटिंग वैल्यूज बेस्ड ऑन कंडीशन। उसके बाद देखेंगे हम हाउ टू ऐड न्यू कॉलम इन पांडास डेटा फ्रेम और अपडेट एग्जिस्टिंग कॉलम इन अ डेटा फ्रेम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टाइप कास्टिंग, यानी कि हाउ टू चेंज एग्जिस्टिंग डेटा टाइप। अगर आपको डेटा टाइप चेंज करने की जरूरत पड़े तो वो कैसे करना है वो हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ की मेथड्स लिखी है, इस वीडियो में हम ये सारी मेथड्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद लोडिंग अवर टैक्सीज डेटा सेट। तो मैं फटाफट से ये टैक्सीज का डेटा सेट लोड कर लेता हूँ जो कि हम लास्ट कुछ वीडियो से देख रहे हैं। ये आ गया हमारा टैक्सीज वाला डेटा सेट। हम स्टार्ट करेंगे विथ रीनेमिंग कॉलम, इंडेक्स एंड डेटा फ्रेम। अब देखो, सबसे पहले आपको कॉलम को रीनेम करने की क्या ज़रूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि कई बार जो आपके एग्जिस्टिंग कॉलम नेम है उनके अंदर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक रहती है या कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस रहते हैं, या फिर जो नेम है वो आपको डिस्क्रिप्टिव नहीं लग रहा, आपको कुछ और नेम चाहिए। तो आप क्या करना चाहते हो कि उस कॉलम का नेम आप चेंज करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैं ये टोटल कॉलम को चेंज करके टोटल फेयर यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, एंड ये पिकअप जोन को चेंज करके यहाँ पे से पिकअप जेड लिखना चाहता हूँ। तो ये दो चेंजेस मैं इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, यू विल राइट df डॉट रीनेम। रीनेम इज द फंक्शन वी आर गोइंग टू यूज टू रीनेम अवर कॉलम्स। एंड देन आपको यहाँ पे कॉलम्स करके एक पैरामीटर मिलेगा, उसको आप टाइप करो। देन आपको एक डिक्शनरी कॉल करनी है, एंड यहाँ पे डिक्शनरी के अंदर एज अ की आपको आपके ओरिजिनल कॉलम का नाम देना है। जैसे कि यहाँ पे मेरे ओरिजिनल कॉलम का नाम है टोटल, एंड वैल्यू उसकी पास करनी है जो कि है हमारा नया कॉलम नेम, वो है टोटल फेयर। एंड सेकंड, यहाँ पे मैं पिकअप जोन को चेंज करना चाहता हूँ टू बेसिकली पिकअप जेड। सो पिकअप जोन आई कैन रिप्लेस विथ पिकअप जेड। यानी इस तरीके से आप और भी कॉलम को यहाँ पे पास कर सकते हो। यानी यहाँ पे मैंने सिर्फ 2 ही कॉलम लिए हैं, बट आप आपके जितने चाहो उतने कॉलम्स को यहाँ पे पास कर सकते हो। यानी इसी डिक्शनरी के स्ट्रक्चर में की वैल्यू फॉर्मेट में आपको पुराना नाम देना है अपने कॉलम का, एंड देन एज अ वैल्यू नया नाम यहाँ पे पास कर देना है। इफ़ आई रन दिस कोड, आप देख सकते हो अभी मेरे डेटा फ्रेम में आपको चेंजेस नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टोटल फेयर मुझे नज़र आ रहा है, एंड देन मुझे पिकअप जेड यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब देखो, एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वेन एवर यू आर यूजिंग दिस रीनेम आर्ग्यूमेंट, आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं हुआ है। यानी कि ये जो चेंज है ये सिर्फ यहाँ पे एक टेम्पररी टेबल के अंदर दिख रहा है आपको, बट आपके ओरिजिनल डीएफ में यहाँ पे अभी भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप चाहते हो कि आपके ओरिजिनल डीएफ में भी यहाँ पे चेंजेस हो, तो आप क्या करो, यहाँ पे एक पैरामीटर पास करो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू। देन यहाँ पे आपको ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे कॉलम को रीनेम कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ हम देखेंगे हाउ टू रीनेम इंडेक्स। अब देखो, यहाँ पे जो इंडेक्स है ये नज़र आ रही है आपको 0 1 2 3, एंड आप चाहो तो इस इंडेक्स को भी रीनेम कर सकते हो। कई बार अगर आप कस्टम इंडेक्स यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको ये इंडेक्स नेम चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है। इसका भी एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम मेथड आपको यूज़ करनी है रीनेम। रीनेम के अंदर आपको एक पैरामीटर पास करना है इंडेक्स। अब इस इंडेक्स के अंदर आपको क्या करना है, आपकी प्रीवियस इंडेक्स वैल्यूज यहाँ पे दे देनी है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये 0 को रिप्लेस करना चाहता हूँ लेट्स से फर्स्ट इस पर्टिकुलर वैल्यू से, एंड 1 को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लेट्स से सेकेंड इस वैल्यू से। तो आपको क्या करना है, सेम जैसे ऊपर आपने डिक्शनरी दिखी, आपको आपकी पुरानी इंडेक्स पास करनी है, एंड देन आपकी नई वैल्यू को यहाँ पे दे देना है। देन अगेन पुरानी इंडेक्स 1, एंड इसको मैं बोलूँगा सेकेंड। अच्छा, इसको इंक्लोज नहीं किया है मैंने। अब देखो, ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे भी अभी आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अभी तक ये चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। अगर आप चाहते हो कि ये चेंजेस मेरे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में रिफ्लेक्ट हो, तो आप इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू पास कर दीजिए। देन आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में भी यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। अभी यहाँ पे मैं इन प्लेस का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पे ये फर्स्ट और सेकेंड हो। ये बस मैंने आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया था।
इस तरीके से आप बाकी इंडेक्स को भी चेंज कर सकते हो, यानी आप कोई भी इंडेक्स वैल्यू को पिकअप कर लो एंड उसको आप यहाँ पे रीनेम कर सकते हो इस तरीके से। नेक्स्ट जो चीज़ हम देखेंगे, हाउ टू रीनेम आवर डेटा फ्रेम। देखो डेटा फ्रेम को रीनेम करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, बस एक वेरिएबल असाइन कर देना है टैक्सीज इक्वल टू डीएफ। देन क्या होगा, आपका जो डेटा फ्रेम की वैल्यू चेंज होकर टैक्सीज हो जाएगी। एंड मैं आपको रेकमेंड करूंगा आप यहाँ पे डीएफ डॉट कॉपी यूज़ करो। कॉपी से होगा क्या कि जो भी चेंजेस आप टैक्सीज में करोगे वो डीएफ में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे आपके डेटा की शैलो कॉपी बना देता है, जिससे ओरिजिनल डेटा फ्रेम में यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं होते। यू कैन सी अब नाउ आई कैन कॉल टैक्सीज एंड मुझे ये डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके से आप कॉलम, इंडेक्स एंड डेटा फ्रेम को यहाँ पे रीनेम कर सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी हाउ टू अपडेट सिंगल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर रो। इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये फर्स्ट नंबर की रो है मेरे पास में, एंड लेट्स से इस फर्स्ट नंबर के रो के अंदर ये डिस्टेंस कॉलम है। इस रो के लिए मैं ये 0.79 ये वैल्यू को चूज कर लेता हूँ फ्रॉम अ डिस्टेंस कॉलम एंड फर्स्ट नंबर रो, एंड मुझे ये पर्टिकुलर वैल्यू को यहाँ पे अपडेट करना है विद लेट्स से 1.79। सो 0.79 को मैं रिप्लेस कर दूंगा विद 1.79। तो ये अपडेट ऑपरेशन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करना है। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यहाँ पे मैं लॉक का यूज़ करूंगा। आपको पता होगा लास्ट कुछ वीडियोस से हम लॉक और आई लॉक का यूज़ कर रहे हैं टू बेसिकली नेविगेट टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू। तो ये डेटा सिलेक्ट करने के लिए हम लॉक एंड आई लॉक का यूज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, यूजिंग लॉक हम इस पर्टिकुलर वैल्यू तक नेविगेट करेंगे, देन वी आर गोइंग टू रिप्लेस दैट पर्टिकुलर वैल्यू विथ 1.79। तो ये करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। हम नेक्स्ट सेल पे आ जाते हैं। यहाँ पे df को मैं कॉल कर लेता हूँ वन सेकेंड, एंड आई विल राइट df डॉट लॉक, एंड यहाँ पे जो आपकी इंडेक्स लेबल आपको पास करना है 1, एंड देन आपको आपका कॉलम पास कर देना है। लॉक में हम लेबल बेस्ड फिल्टरिंग करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 एंड डिस्टेंस, अच्छा डिस्टेंस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है। 0.79 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। वी आर गोइंग टू रिप्लेस दिस विथ 1.79। जैसे आप लिस्ट के अंदर न्यू वैल्यूज को असाइन करते हो, उसी सेम तरीके से आप यूजिंग दिस लॉग आप डेटा फ्रेम में भी अपडेट कर सकते हो। इफ आई रन दिस एंड शो यूर डेटा फ्रेम, यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी जो वैल्यू है 0.79 वो यहाँ पे रिप्लेस हो गई है विथ 1.79। अब लॉक की जगह पे आप आई लॉक का भी यूज़ कर सकते हो। आई लॉक का भी एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए ये फेयर मुझे 7.0 नज़र आ रहा है। सो लेट्स से मुझे इसको रिप्लेस करके 10 करना है, 10.0 करना है। तो यूजिंग आई लॉक ऑल्सो आई कैन डू द सेम थिंग, df डॉट आई लॉक, एंड देन यहाँ पे आप इंडेक्स बेस्ड फिल्टरिंग करते हो तो इंडेक्स आपकी रहेगी 0, एंड कॉलम के लिए भी आप इंडेक्स दोगे तो आप स्टार्ट करो पिकअप इज 0 1 2 3 4। तो फेयर के लिए जो इंडेक्स है वो है 4। यहाँ पे आप देखो 7.0 तक आ गए हो। देन इफ़ यू आर एबल टू नेविगेट टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू, उसको अपडेट करना बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको बस लिखना है 10.0 एंड यहाँ पे आपका डेटा अपडेट हो गया है। तो 7 को मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है विथ 10। इस तरीके से आप एक सिंगल वैल्यू इन अ पर्टिकुलर रो यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। अब देखो लॉक और आई लॉक का एक और अल्टरनेटिव भी है पांडास के अंदर, जो कि आपको बेटर परफॉर्मेंस देता है कंपेयर टू लॉक एंड आई लॉक, विच इज कॉल्ड एज एट एंड आई एट। ओके, दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको दिखा देता हूँ। एट से हम शुरुआत करते हैं। जैसे आपने लॉक के अंदर किया सेम चीज़ यहाँ पे आप यूजिंग दिस डॉट एट मेथड आप करने वाले हो। तो आपको क्या करना है, जो वैल्यूज़ आपने लॉक के अंदर पास की वो सेम वैल्यूज़ आप यहाँ पे दे दोगे। इफ़ आई रन दिस, यहाँ पे देखो उसी सेम तरीके से ये डेटा को फेच कर पा रहा है, एंड देन अगेन आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस विद 0.79, एंड यहाँ पे डेटा फ्रेम में चेंजेस हो गया। फास्टर डेटा अपडेट के लिए मैं रेकमेंड करूंगा कि आप डॉट एट यूज़ करो इंस्टेड ऑफ यूजिंग दिस लॉक एंड आई लॉक मेथड। सेम चीज़ अगर आप इंडेक्स बेस्ड फिल्टरिंग करना चाहते हो तो आप यहाँ पे df डॉट आई एट का यूज़ करो। ये आई लॉक की तरह काम करता है। यहाँ पे आप इंडेक्स को दे दो एंड ये आपकी वैल्यू को यहाँ पे फेच कर पा रहा है, एंड यू कैन ऑल्सो अपडेट दिस। तो मैं इसको वापस से 7.0 कर देता हूँ। Again, .iat is going to give you better speed in comparison with .ilock method. So मैं आपको recommend करूँगा आप ये .at या .iat वाली method use करो instead of using lock, क्योंकि ये better performance deliver करती है। जो update speed रहता है background में ये .iat का थोड़ा ज़्यादा रहता है। So ये just आपको एक performance related में thing बता रहा हूँ।
अभी तक हमने एक सिंगल वैल्यू को ही अपडेट किया है इन अ पर्टिकुलर रो। अब हम क्या करेंगे, मल्टीपल वैल्यूज़ को यहाँ पे अपडेट करेंगे इन अ सिंगल रो। लेट्स से इस थर्ड रो के अंदर मुझे यहाँ पे ये 3 वैल्यूज़ को चेंज करना है, 0.0, 36.95 एंड येलो, यानी कि ये टोल्स, टोटल फेयर एंड कलर, इन 3 कॉलम्स के लिए यहाँ पे मुझे ये रो को अपडेट करना है। देन मैं क्या करूँगा, यूजिंग द सेम लॉक मेथड, यहाँ पे आई एम गोइंग टू नेविगेट टू दैट पर्टिकुलर वैल्यू। तो यहाँ पे मैं थर्ड इंडेक्स को सिलेक्ट कर दूंगा एंड मेरे जो कॉलम्स है वो यहाँ पे मैं पास कर दूंगा, जो कि है टोल्स, टोटल फेयर एंड कलर। तो इन 3 कॉलम को मैंने यहाँ पे दे दिया, लॉक को इंक्लूड करना है एंड यहाँ पे मेरे पास ये 3 वैल्यूज यहाँ पे आ गई है। इफ़ आई एम एबल टू नेविगेट टू दिस पर्टिकुलर वैल्यू, इनको मैं अपडेट भी कर सकता हूँ। अब आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप मल्टीपल वैल्यूज़ को अपडेट करें, आपको वैल्यूज़ यहाँ पे एक लिस्ट के अंदर देनी है। सो टोल्स को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ बेसिकली विथ 1, टोटल फेयर को मैं चेंज करना चाहता हूँ 36.95 से लेस से 40.0 एंड कलर को मैं चेंज करना चाहता हूँ बेसिकली टू ग्रीन। ये 3 चेंजेस मैं यहाँ पे कर रहा हूँ एंड इफ आई रन दिस, यहाँ पे आप देख सकते हो मल्टीपल वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे अपडेट कर लिया है। टोल्स के अंदर थर्ड इंडेक्स के अंदर आप देखो ये 1.0 हो गई है, 14.0 एंड ग्रीन। तो ये 3 वैल्यूज़ को मैंने यहाँ पे अपडेट कर दिया है। इस तरीके से आप एक पूरी रो को भी अपडेट कर सकते हो। आपको बस क्या करना है, यूजिंग दिस लॉक मेथड उस पर्टिकुलर रो को नेविगेट करना है एंड देन आप यहाँ पे ये आपको वैल्यूज़ यहाँ पे लिस्ट के अंदर दे देनी है, जितनी भी वैल्यूज़ आप चेंज करना चाहते हो एंड आपका डेटा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा उस पर्टिकुलर रो के लिए। तो बहुत ज़्यादा सिंपल है। नेक्स्ट वी विल सी वैल्यू बेस अपडेट इन पांडास। अभी तक जो भी वैल्यूज़ को हम अपडेट कर रहे थे वो था बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर वैल्यू, यानी कि यूजिंग लॉक हम क्या कर रहे थे, उस पर्टिकुलर वैल्यू के लोकेशन पे नेविगेट कर रहे थे एंड देन वैल्यू को अपडेट कर रहे थे। बट अब हम चाहते हैं कि हम एक कोई पर्टिकुलर कॉलम की वैल्यू को रिप्लेस करें, यानी कि एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ये कलर कॉलम के अंदर यहाँ पे एक वैल्यू है लेट्स से येलो, एंड मैं चाहता हूँ कि जहाँ पे भी ये येलो वैल्यू प्रेजेंट है इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर, उसको मैं रिप्लेस कर दूँ विथ येलो टैक्सी, यानी कि ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो जाएगी एंड यहाँ पे मुझे नज़र आएगा येलो टैक्सी। इसको करने के लिए हम डॉट रिप्लेस मेथड का यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी कॉलम के ऊपर आप ये अपडेट ऑपरेशन लगाना चाहते हो, यहाँ पे मेरा जो कॉलम है वो है कलर, उसको आपको चूज़ कर लेना है। देन यू आर गोइंग टू कॉल दिस डॉट रिप्लेस मेथड एंड रिप्लेस के अंदर आपको क्या करना है, आपकी जो ओल्ड वैल्यू है वो दे देनी है। जैसे कि मेरी पुरानी वैल्यू है येलो, जिसको मैं अपडेट करना चाहता हूँ, एंड जिस वैल्यू से आप अपडेट करना चाहता हो उस वैल्यू को आप लिख लो। यहाँ पे मेरी वैल्यू है येलो टैक्सी। इफ आई रन दिस, आप देखो पूरे सीरीज के अंदर मुझे चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। जहाँ पे भी ये वैल्यू येलो थी वहाँ पे मुझे येलो टैक्सी देखने को मिल रही है। तो इससे हमारे डेटा फ्रेम में इफेक्ट होगा क्या, तो इसका आंसर नहीं है। आपके ये डेटा फ्रेम में अभी भी ये वैल्यू येलो ही नज़र आ रहे। अगर आप चाहते हो कि ये जो चेंजेस है ये नज़र आए आपके डेटा फ्रेम के अंदर, देन आप यहाँ पे क्या करो, इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू यहाँ पे पास कर दो। इफ यू आर गोइंग टू राइट इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू एंड रन दिस, यहाँ पे ये वार्निंग शो कर रहा है कि इंस्टेड ऑफ डूइंग लाइक दिस, आप क्या करो, एक नए कॉलम के अंदर ये वैल्यूज़ को असाइन करो, जो कि हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि वैल्यूज़ को कॉलम के अंदर कैसे असाइन करते हैं। बट फिलहाल के लिए आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे डेटा फ्रेम के अंदर चेंजेस नज़र आ रहे हैं, यानी कि ये मेथड हमारी काम कर रही है। सो मैंने येलो को रिप्लेस कर दिया है येलो टैक्सी से। इस तरीके से आप कोई भी कॉलम के अंदर किसी भी वैल्यू को रिप्लेस कर सकते हो। आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हो। एक एग्जाम्पल उसका भी मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से इस पर्टिकुलर पैसेंजर्स कॉलम के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू है वो है 1, 3 समथिंग लाइक दिस। सो मैं इन 2 वैल्यूज़ को चेंज करूँगा। आई एम गोइंग टू रिप्लेस दिस 1 विद बेसिकली लेटर 1 एंड दिस 3 विद लेटर 3। तो यहाँ पे मैं 2 वैल्यूज़ को अपडेट करना चाहता हूँ। ये करने के लिए मैं यहाँ पे मेरे पैसेंजर कॉलम को यहाँ पे कॉल करूँगा, पैसेंजर्स, देन डॉट रिप्लेस एंड अब जो मैं वैल्यू दूंगा वो यहाँ पे मैं एक डिक्शनरी के अंदर दूंगा। अब यहाँ पे देखो लिस्ट के अंदर भी वैल्यूज़ को पास कर सकते हो, डिक्शनरी के अंदर भी दे सकते हो, पर मैं डिक्शनरी प्रेफर करता हूँ क्योंकि वो मुझे ईजी लगता है। एंड देन यू आर गोइंग टू राइट योर ओल्ड वैल्यू, 1 है मेरी ओल्ड वैल्यू एंड इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ लेटर 1 से
3 है मेरी ओल्ड वैल्यू, इसको मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ 3 से। आई एम गोइंग टू इंक्लूज दिस। यहाँ पे आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। अगेन अगर आप ये चेंजेस देखना चाहते हो ओरिजिनल डेटा फ्रेम के अंदर, तो इन प्लेस इज इक्वल टू ट्रू आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो इस तरीके से आप एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी यूजिंग दिस रिप्लेस मेथड अपडेट कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है रिप्लेस के बारे में, रिप्लेस आप पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर भी लगा सकते हो। यानी कि लेट्स से एक कोई पर्टिकुलर कॉलम की जगह आपको एक पूरे डेटा सेट में वैल्यूज़ को अपडेट करना है। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम में एक वैल्यू है मैनहट्टन। आप क्या चाहते हो कि ये जो वैल्यू है मैनहट्टन, ये पूरे डेटा फ्रेम में रिप्लेस हो जाए विद न्यूयॉर्क सिटी। यानी कि जिस भी कॉलम के अंदर ये मैनहट्टन ये वैल्यू है, वो सारी वैल्यूज रिप्लेस हो जाए विद न्यूयॉर्क सिटी। So you are going to write df.replace and then you are going to pass this value Manhattan. New value New York City. एंड यहाँ पे मुझे पूरे डेटा फ्रेम के अंदर ये चेंजेस देखने को मिल रहे। तो मैंने क्या किया है, इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग दिस पर्टिकुलर रिप्लेस मेथड टू वन पर्टिकुलर कॉलम, मैंने ये पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लगा दी है। एंड जहाँ पे भी आपको पहले मैनहट्टन नज़र आ रहा था, वहाँ पे अब आपको ये न्यूयॉर्क सिटी नज़र आ रहा है। तो इस तरीके से आप ये रिप्लेस मेथड पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर भी लगा सकते हो। नेक्स्ट वी विल सी कंडीशनल अपडेट्स ऑन रोज इन पांडास। हम क्या करेंगे, बाय अप्लाइंग फिल्टर ऑन अ डेटा फ्रेम, बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर फिल्टर हम रोज को अपडेट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक हाइपोथेटिकल सिनारियो देता हूँ। लेट्स से व्हेनेवर डिस्टेंस इज बेसिकली लेस देन 1 किलोमीटर, वहाँ पे मैं टिप को 0 कर देना चाहता हूँ। जो जहाँ पे भी डिस्टेंस जहाँ पे 1 किलोमीटर से कम रहेगा, वहाँ पे आपको क्या करना है, ये टिप कॉलम को अपडेट करना है विद 0। ये हो गया हमारा फिल्टर। तो मैं इस फिल्टर को फटाफट लिख लेता हूँ। तो फिल्टर के लिए df and then I'm going to call distance column and distance is basically less than 1 किलोमीटर। ये हो गया मेरा फिल्टर। डिस्टेंस, स्पेलिंग डिस्टेंस का गलत है। ये हो गया मेरा फिल्टर। इसको मैं डेटा फ्रेम के ऊपर अगर अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पे मुझे वो वैल्यूज देखने को मिल रही जहाँ पे डिस्टेंस यहाँ पे लेस देन 1 किलोमीटर है। अब यूजिंग लॉक वी कैन अप्लाई दिस फिल्टर ऑन अवर डेटा सेट। सो हम क्या करेंगे, df.lock एंड लॉक के अंदर आपको क्या करना है, ये फिल्टर को पास कर देना है। इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ वैसे तो। आई कैन राइट फिल्टर इज इक्वल टू दिस FILT। सो होगा क्या, बेस्ड ऑन दिस हमारी रोज यहाँ पे आ जाएगी। एंड देन हमें यहाँ पे टिप कॉलम के ऊपर चेंजेस चाहिए, तो हम टिप कॉलम को यहाँ पे पास कर देंगे। एंड वैल्यू जो मुझे सेट करनी है वो है यहाँ पे 0। इफ आई रन दिस, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा ब्रैकेट रह गया था। इफ आई री रन दिस, हमारा कोड सक्सेसफुली रन हो चुका है। सो हमारे डेटा फ्रेम में यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल रही है। आई विल जस्ट राइट df.head 50 आप क्लोजली ऑब्जर्व करो 0.49। यहाँ पे ये जो टिप कॉलम के अंदर आपको ऑब्जर्व करना है, यहाँ पे ये टिप 0 हो गई है। यू कैन सी 0.80 एंड यहाँ पे ये टिप 0 हो गई है। सो हमारे टिप कॉलम के अंदर यहाँ पे चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। इस तरीके से बेस्ड ऑन एनी कंडीशन आप डेटा को फिल्टर करो एंड देन यू कैन अपडेट योर डेटा सेट। आप मल्टीपल वैल्यूज़ को भी अपडेट कर सकते हो। अगर आपको चेंजेस चाहिए मल्टीपल कॉलम्स के ऊपर, तो वो भी आप कर सकते हो। आप बस यहाँ पे लिस्ट के अंदर डेटा को पास कर दो। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स फिल्टर भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है कि आप इसको कैसे यूज़ करोगे। फिल्टर बेस्ड अपडेट के और भी एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं इस वीडियो में, बट उसके पहले हम यहाँ पे ये ऐड और अपडेट कॉलम वाला टॉपिक को कवर कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम और एग्जांपल्स देखेंगे अपडेट बेस्ड ऑन कंडीशन के। नाउ लेट्स से आपको आपके डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड करना है, या फिर आपको एग्जिस्टिंग कॉलम को यहाँ पे अपडेट करना है। तो वो आप कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। हम स्टार्ट करेंगे बाय एडिंग अ कांस्टेंट वैल्यू एज अ कॉलम इन आवर डेटा फ्रेम। तो यहाँ पे मैं डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम को कॉल करूँगा जिसका नाम है कांस्टेंट। एंड इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आपको एक वैल्यू को असाइन करना है 100। तो होगा क्या, व्हेन आई रन दिस कोड,
आपके डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम क्रिएट होगा कांस्टेंट, एंड उस पूरे कॉलम के अंदर एक ही वैल्यू रहेगी थ्रू आउट, जो कि है 100. I run this, and now if you go to the लास्ट कॉलम ऑफ दिस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम, यहाँ पे देख सकते हो एक नया कॉलम क्रिएट हो गया है जिसका नाम है कांस्टेंट, एंड उस पूरे कॉलम के अंदर यहाँ पे ये 100 वैल्यू आपको देखने को मिल रही है. इस तरीके से आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आपके डेटा फ्रेम में यहाँ पे ऐड करते हैं. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. कई बार आपको एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत पड़ती है आपके डेटा फ्रेम के अंदर, तो इस तरीके से आप एक नया कॉलम यहाँ पे ऐड कर सकते हो. इसको आप बोल सकते हो कॉलम असाइनमेंट. तो आप क्या कर रहे हो, इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर कांस्टेंट कॉलम को ये वैल्यू यहाँ पे असाइन कर सकते हो. इसी सेम तरीके से आप यहाँ पे वेक्टराइज ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हो. एक एग्जांपल उसका दिखाता हूँ. लेट्स से आपको यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट करना है वेयर यू आर बेसिकली डिवाइडिंग यूर फेयर विथ डिस्टेंस. सो आपके कॉलम का नाम है फेयर पर डिस्टेंस. फेयर पर डिस्टेंस, ये है आपके नए कॉलम का नाम. एंड इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर व्हाट यू वांट, df डॉट फेयर डिवाइडेड बाय df डॉट डिस्टेंस. एंड ये वेक्टराइज ऑपरेशन आप यहाँ पे परफॉर्म करना चाहते हो. यहाँ पे एक स्पेस था. आफ्टर रनिंग दिस, इफ यू कैन चेक df डॉट हेड, आपको यहाँ पे लास्ट कॉलम की तरफ आ जाना है. एंड देन यू विल ऑब्जर्व कि आपके डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम बन के तैयार हो गया है जिसका नाम है फेयर पर डिस्टेंस. एंड यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डिवीजन ऑपरेशन यहाँ पे हो गया, यानी आपका जो फेयर इज एक्चुअली डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस कॉलम. हर एक रो के ऊपर ये ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म हो रहा है ना, आपको ये आउटपुट नए कॉलम के अंदर देखने को मिल रहा है. तो इस तरीके से आप कोई भी ऑपरेशन यहाँ पे परफॉर्म कर सकते हो, लाइक डिवाइड, सब्ट्रैक्शन, एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, एंड ऑल द वेक्टराइज ऑपरेशंस. और एक एग्जांपल दिखाता हूँ. इफ आई राइट df फेयर प्लस df डिस्टेंस एंड इफ आई रीरन दिस कोड, आपके डेटा के अंदर जो आपका पहला कॉलम था फेयर पर डिस्टेंस, वहाँ पे आपको अभी एडिशन देखने को मिल रही है. तो इस तरीके से आप एग्जिस्टिंग कॉलम को भी यहाँ पे अपडेट कर सकते हो. यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला जो कॉलम था उसके अंदर डिवीजन हो रही थी, बट यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन चेंज किया एंड कॉलम का नाम यहाँ पे सेम रखा. तो अगर आप कॉलम का नाम यहाँ पे सेम रखोगे तो आपका डेटा वहाँ पे अपडेट हो जाता है, यानी जो भी नई वैल्यू आप असाइन कर रहे हो वो वहाँ पे अपडेट हो जाती है. तो इस तरीके से आप कॉलम को अपडेट भी कर सकते हो. ये सेम चीज़ करने का और एक तरीका भी है. द मेथड इज एक्चुअली कॉल्ड एट df डॉट असाइन. सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन राइट df डॉट असाइन, एंड असाइन के अंदर मैं एक कॉलम पास करूँगा, इसका नाम मैं रखता हूँ कांस्टेंट. इसी कॉलम को हम अपडेट करेंगे एंड यहाँ पे एक नई वैल्यू दे देता हूँ, लेट्स से 90. एंड इसको अगर आप रन करोगे, अब देख सकते हो आपके कांस्टेंट कॉलम यहाँ पे अपडेट हो गया. यानी कि जो चीज़ आप यहाँ पे यूजिंग दिस वेरिएबल असाइनमेंट कर रहे थे, सेम चीज़ आप df डॉट असाइन मेथड से भी कर सकते हो. बट इस मेथड का एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे आपके डेटा फ्रेम में अभी तक कोई भी चेंजेस नहीं होती. यानी कि इफ़ यू चेक योर ओरिजिनल डेटा फ्रेम, यहाँ पे अभी भी वैल्यू 100 है. पहले केस में क्या था कि व्हेनेवर यू रन दिस, आपकी डेटा फ्रेम में इमीडिएट अपडेट आपको देखने को मिल रहा था, बट असाइन के अंदर ऐसा नहीं है. असाइन मेथड का और एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ. लेट्स से ये जो फेयर है ये यहाँ पे डॉलर में दिया गया है, इसको मुझे यहाँ पे इंडियन रुपीज़ में यहाँ पे कन्वर्ट करना है. सो व्हाट आई कैन राइट, df डॉट असाइन, एंड आई विल कॉल दिस कॉलम फेयर इन रुपीज़ इज इक्वल टू, आई एम गोइंग टू कॉल df डॉट फेयर एंड आई एम गोइंग टू जस्ट मल्टीप्लाई इट विथ 85. एंड इफ आई रन दिस, अच्छा, df डॉट असाइन का स्पेलिंग यहाँ पे गलत है. After running this, I can observe one more column is created, fair in rupees. So यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ ये जो fair है यहाँ पे रुपीज़ में कन्वर्ट हो गया है. एंड इस तरीके से आप ये असाइन मेथड का यूज़ कर सकते हो. इसका और एक एडवांटेज ये है कि आप इसके अंदर मल्टीपल कॉलम्स को भी यहाँ पे पास कर सकते हो. इफ़ यू पास टिप इन रुपीज़ इज इक्वल टू df टिप मल्टीप्लाई बाय 85. तो आपके पास यहाँ पे दो कॉलम यहाँ पे बन के रेडी हो जाएंगे.
फेयर इन रुपीज़ एंड टिप इन रुपीज़। यानी कि इस असाइन मेथड के अंदर आप क्या कर सकते हो, एक ही मेथड के अंदर यू कैन क्रिएट मल्टीपल कॉलम्स को आप अपडेट भी कर सकते हो साइमल्टेनियसली। नॉट ओनली दिस, यहाँ पे आप बेसिकली फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हो, यानी कि यू कैन बेसिकली क्रिएट, अपडेट एंड अप्लाई फ़िल्टर साइमल्टेनियसली यूजिंग दिस असाइन मेथड। और असाइन मेथड आपको एक व्यू भी देता है, आप जो भी चेंजेस करने वाले हो आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में यहाँ पे कोई भी अपडेट नहीं करता है। अगर आप चाहते हो कि आपके ओरिजिनल डेटा फ्रेम में ये अपडेट हो, तो आप क्या करो, सिंपली इसको एक वेरिएबल में असाइन कर दो। सो इफ आई एम गोइंग टू कॉल tf डॉट असाइन अ न्यू वेरिएबल एंड आई एम गोइंग टू सेव दिस, तो इस तरीके से आपने जो भी चेंजेस किए हैं वो इस पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर यहाँ पे सेव हो जाएंगे। तो ये एक तरीका है जो भी ऑपरेशंस आपने किए हैं असाइन मेथड के अंदर उसको सेव करने का। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल मेथड है, मैंने बहुत कम लोग हैं जिनको ये मेथड यूज़ करते हुए देखा है फॉर अपडेट, बट आपको डेफिनेटली ये मेथड ट्राई आउट करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा हैंडी मेथड मैं बोलूँगा टू अपडेट योर डेटा फ्रेम। अभी तक इस वीडियो में जितने भी अपडेट ऑपरेशन देखे हमने वो थोड़े सिंपल थे, पर लेट्स से अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स अपडेट ऑपरेशन लगाना है आपके कॉलम के ऊपर, तो वो आप कैसे लगाओगे। और ये ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम यहाँ पे ये डॉट अप्लाई एंड डॉट मैप मेथड का यूज़ करने वाले हैं। इन मेथड्स का स्पेशलिटी क्या है कि इन मेथड्स की मदद से आप कस्टम पाइथन फंक्शन आपके डेटा फ्रेम के ऊपर लगा सकते हो। उसका हम एग्जाम्पल भी देखने वाले हैं, तो ये दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। हम स्टार्ट करेंगे विद डॉट अप्लाई मेथड। डॉट अप्लाई मेथड समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से हमारे पास इस डेटा फ्रेम में ये फेयर कॉलम है एंड इस फेयर कॉलम के अंदर मुझे क्या करना है कि जो भी पैसेंजर यहाँ पे $40 से ज़्यादा फेयर पे कर रहा है उसको मैं 10% का डिस्काउंट देना चाहता हूँ। जो भी पैसेंजर $20 के ऊपर अमाउंट पे कर रहा है मैं उसको 5% डिस्काउंट देना चाहता हूँ, एंड जो भी पैसेंजर $20 से नीचे अमाउंट पे कर रहा है उस पर्टिकुलर पैसेंजर को मैं कोई भी डिस्काउंट नहीं देना चाहता हूँ। तो ये मेरी एक डिस्काउंट स्ट्रैटेजी मैंने आपको बताई। सो बेसिकली यूजिंग सिंपल इफ एल्स कंडीशन आप ये सेग्रीगेशन यहाँ पे कर सकते हो, बट इस सेग्रीगेशन को आपको फेयर कॉलम के ऊपर कैसे अप्लाई करना है एंड इसकी मदद से हम नया कॉलम कैसे क्रिएट करें वो हम अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कस्टम पाइथन फंक्शन यहाँ पे बिल्ड कर लेना है। So let's start creating our function. We'll start with defining our function. I'm going to call this function discount. एंड इस पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट जो आर्गुमेंट रहती है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट रहती है वो है कॉलम इटसेल्फ, यानी कि जो भी वैल्यूज़ है यहाँ पे 7.0 5.0 ये क्या रहेगी, इस पर्टिकुलर फंक्शन के आर्गुमेंट रहेगी। तो यहाँ पे मैं जो पैरामीटर ले रहा हूँ वो यहाँ पे x है। x का मतलब आप समझिए कि ये फेयर कॉलम। देन हम हमारा कंडीशन लिखना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सो इफ़ x अमाउंट यानी कि फेयर अमाउंट greater than $40, then x is equal to x multiply by 0.90। इट मीन्स बेसिकली 10% डिस्काउंट यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा उस पर्टिकुलर अमाउंट पे। नेक्स्ट है एल इफ आवर फर्स्ट कंडीशन फेल्स देन x इज ग्रेटर दैन $20, x is equal to x multiply by 0.95 which means 5% discount applied, else do nothing, else pass this particular value। तो एक सिंपल फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख लिया है एंड लास्ट में मैं क्या करूँगा, ये x को रिटर्न कर दूंगा। तो ये हो गया हमारा सिंपल फंक्शन। सो अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शन यहाँ पे हमारे डेटा का सैग्रीगेशन होगा। नेक्स्ट थिंग, हमें इस फंक्शन को हमारे फेयर कॉलम के ऊपर कैसे लगाना है। जो कोड है इसके लिए वो बहुत ज़्यादा सिंपल है। आपको क्या करना है, पहले फेयर कॉलम को कॉल करना है, देन यू नीड टू राइट डॉट अप्लाई एंड देन यू नीड टू राइट डिस्काउंट। अब देखो डिस्काउंट के बाद मैंने यहाँ पे कोई भी पैरेंथेसिस नहीं दी है एंड पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पे कोई भी वैल्यू भी नहीं दी है। तो कहने का लॉजिक क्या है कि आपका जो कॉलम है वही यहाँ पे आपकी आर्गुमेंट है, यानी कि इस x यहाँ पे जो x आपको पैरामीटर नज़र आ रहा है इसके अंदर आप क्या पास कर रहे हो, इसके अंदर यहाँ पे आप ये फेयर कॉलम को पास कर रहे हो। तो इसका लिखने का तरीका थोड़ा सा अजीब है कंपेयर टू अवर नॉर्मल पाइथन मेथड, बट इसी तरीके से ये अप्लाई मेथड यहाँ पे काम करती है। एंड इफ़ यू रन दिस, आप देखो आपके डेटा में यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। इफ़ यू ऑब्जर्व क्लोजली यहाँ पे आप देख सकते हो थर्ड रो के अंदर
जो मेरी पहली वैल्यू थी वो है $27, बट आफ्टर अप्लाइंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन वो चेंज हो गए यहाँ पे 25.65, यानी 5% डिस्काउंट यहाँ पे लग गया है। सेम चीज़ आप ऑब्जर्व कर सकते हो, ये 6429 नंबर की जो रोज़ है यहाँ पे $58 मुझे नज़र आ रहा है, एंड यहाँ पे ये 58 कन्वर्ट होके 52.20 हो गया है, यानी यहाँ पे 10% वाला डिस्काउंट लग गया है। तो मेरा जो फंक्शन है यहाँ पे ये सही से काम कर रहा है, एंड इसको मैं एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकता हूँ। इसको मैं नाम दूंगा, df के अंदर एक नया कॉलम बनाऊंगा जिसका नाम है डिस्काउंट इज इक्वल टू दिस, एंड इसको मैं रन कर देता हूँ। वापस से मैं आपको हमारा df दिखाता हूँ, एंड इफ यू सी आवर लास्ट कॉलम, यहाँ पे डिस्काउंट ये कॉलम यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स अपडेट मेथड को यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हो। डॉट अप्लाई मेथड के साथ और एक एडवांटेज है कि आप यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर भी यहाँ पे पास कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ। लेट्स से इस डिस्काउंट के अंदर हम और एक पैरामीटर डाल रहे हैं जो कि है रुपीज़, एंड इस रुपीज़ की बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैं सेट कर रहा हूँ यहाँ पे 85, एंड आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू। तो अभी जो कोड में मैंने चेंजेस किए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हमारा फेयर कॉलम है उसको मैं यहाँ पे डॉलर टू रुपीज़ यहाँ पे कन्वर्ट कर रहा हूँ बाय मल्टीप्लाइंग विथ यहाँ पे 85, एंड लेट्स से कि आपको ये पैरामीटर आपके अप्लाई फंक्शन के अंदर भी यहाँ पे डालना है। तो आप क्या करोगे, यू विल प्लेस कॉमा एंड देन यू आर गोइंग टू पास द पैरामीटर रुपीज़ इज इक्वल टू, यहाँ पे आप लिखोगे 85। आप कोई और वैल्यू भी यहाँ पे लिख सकते हो, जिससे क्या हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट जो 85 वैल्यू है वो यहाँ पे ओवरराइड हो जाएगी। एंड इफ आई रन दिस, ये जो हमारा लास्ट डिस्काउंट कॉलम है इसके अंदर हमें ये चेंजेस देखने को मिल रही है कि जो भी हमारी वैल्यू है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 85 हो रही है। तो हमने यहाँ पे इस डिस्काउंट को डॉलर टू रुपीज़ यहाँ पे कन्वर्ट कर लिया है। अब जो तरीका मैंने यूज़ किया है टू ऐड पैरामीटर वो थोड़ा सा डिफरेंट है अप्लाई मेथड के अंदर। यहाँ पे आपको समझना है कि ये जो डिस्काउंट हमारा फंक्शन है इसके अंदर जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट है वो आपका कॉलम है, एंड देन आप यहाँ पे ऐसे कॉमा डाल के आप रिमेनिंग पैरामीटर्स को यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यानी कि अगर आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे पैरामीटर डालने हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं a इज इक्वल टू 20 ऐसा कुछ पैरामीटर लेना चाहता हूँ, तो वो भी आप यहाँ पे ऐसे डाल सकते हो, a इज इक्वल टू 20, एंड इस तरीके से आप यहाँ पे एक से ज़्यादा पैरामीटर भी यहाँ पे अप्लाई मेथड के अंदर डाल सकते हो। ऐसा समझिए कि ये जो 85 रुपीज़ है वो कल यहाँ पे 90 रुपीज़ हो गया किसी कारण से, देन आप यहाँ पे इस फंक्शन को चेंज कर सकते हो एंड यू कैन पास रुपीज़ इक्वल टू 90। आप देखो आपका डिस्काउंट अकॉर्डिंग टू 90 रुपीज़ यहाँ पे सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये डॉट अप्लाई मेथड का यूज़ कर सकते हो टू पास अ कस्टम फंक्शन। अब डॉट अप्लाई की तरह ही हमारे पास और एक मेथड है टू अपडेट वैल्यू जिसका नाम है यहाँ पे मैप। मैप फंक्शन को समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। लेट्स से आपके पास यहाँ पे पिकअप बोरो ये कॉलम है। पिकअप बोरो के अंदर जितनी भी वैल्यूज़ है उनका हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं, df पिकअप बोरो डॉट यूनिक। ये क्या देगा हमें, यूनिक वैल्यूज़ इन दिस पर्टिकुलर कॉलम। तो यहाँ पे मैनहट्टन, क्वींस, नैन, ब्रॉन्स और ब्रुकलिन, यहाँ पे ये चार बोरो हमें डेटा के अंदर दिखाई दे रहे हैं और नैन वैल्यू भी है इस पर्टिकुलर डेटा फ्रेम के अंदर। लेट्स से आपको क्या करना है, एक नया कॉलम क्रिएट करना है जिसका नाम है यहाँ पे जिप कोड, एंड आप मैनहट्टन को देना चाहते हो जिप कोड ऑफ 1000, क्वींस को देना चाहता हो जिप कोड ऑफ 1001, ब्रॉन्स को देना जिप कोड ऑफ 1002 एंड ब्रुकलिन के लिए 1003। तो ये जिप कोड आप यहाँ पे अपडेट करना चाहते हो, तो हर एक बोरो के लिए यहाँ पे मैं एक जिप कोड देना चाहता हूँ, एंड अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे आपके डेटा फ्रेम के अंदर एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम होगा जिप कोड। हर एक रो के लिए यहाँ पे जिप कोड अपडेट हो जाएगा। अगर आपको ये ऑपरेशन करना है तो ये करने के लिए आप डॉट मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो। डॉट मैप की मदद से आप हर एक यहाँ पे वैल्यू को एक दूसरी वैल्यू असाइन कर सकते हो। यानी कि मैं एक डिक्शनरी क्रिएट कर ले रहा हूँ एंड इस डिक्शनरी के अंदर मैं ये सारी वैल्यूज़ को यहाँ पे डाल दूंगा, नैन को छोड़ के। देन आई एम गोइंग टू क्लोज दिस डिक्शनरी एंड यहाँ पे हर एक की को यहाँ पे एक नई वैल्यू में असाइन कर देता हूँ। लेट्स से 1000, क्वींस इज इक्वल टू 1001,
1002, 1003 एंड इसको मैं जिप कोड इस वेरिएबल के अंदर यहाँ पे स्टोर कर लेता हूँ. देन आई कैन कॉल अ df.map फंक्शन. अब df.map फंक्शन यहाँ पे आपके सीरीज के ऊपर लगता है, तो आपको कॉलम यहाँ पे चूज करना पड़ेगा. कॉलम आपका रहेगा पिकअप बोरो. इस पर्टिकुलर कॉलम के लिए मैं ऑपरेशन करना चाहता हूँ. तो df.pickupborrow.map एंड देन इस मैप के अंदर आप यहाँ पे आपका डिक्शनरी को पास कर दो. इफ यू रन दिस, होगा क्या कि जहाँ पे भी मैनहट्टन है वहाँ पे वैल्यू यहाँ पे 1000 से रिप्लेस हो जाएगी. जहाँ पे भी आपको ब्रुकलिन नज़र आ रहा है वहाँ पे ये जो वैल्यू है वो 1003 से रिप्लेस हो जाएगी. चलो हम इसको एक नया कॉलम ही बना लेते हैं. आई एम गोइंग टू कॉल इट df zip code, यही नाम दे देते हैं. इसको मैंने सेव कर लिया है. आफ्टर रनिंग दिस हमारे पास यहाँ पे लास्ट ये कॉलम क्रिएट हो गया है जिप कोड. एंड इस जिप कोड के अंदर आप देख सकते हो वैल्यूज अपडेट हो गई. तो इस तरीके से आप हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे एक नई वैल्यू को यहाँ पे मैप कर पा रहे हो. तो इस तरीके से आप ये मैप फंक्शन का यूज़ कर सकते हो. मैप के अंदर आप कस्टम फंक्शन भी यहाँ पे पास कर सकते हो, पर मैं आपको वो रेकमेंड नहीं करूँगा. तो कस्टम फंक्शन के लिए आप डॉट अप्लाई मेथड यूज़ करो, क्योंकि अप्लाई के अंदर क्या होता है कि आप एक से ज़्यादा पैरामीटर यहाँ पे डाल पाते हो. मैप के अंदर क्या होता है कि आप कस्टमाइज फंक्शन तो डाल पाते हो, पर एक लिमिटेशन है. फंक्शन के लिए मैं रेकमेंड करूँगा अप्लाई मेथड यूज़ करो. एंड जहाँ पे आपको हर एक वैल्यू के लिए एक नई वैल्यू असाइन करनी है, यानी कि एक तरीके से आप इसको मैं एनकोडिंग बोलूँगा वो करना है, तो आप वहाँ पे मैप फंक्शन का यूज़ करो. अब मैप के अंदर मैं आपको एक फंक्शन भी पास करके दिखाता हूँ, जस्ट टू क्लेरिफाई कि आप यहाँ पे हर एक सीरीज़ के ऊपर आप कोई भी फंक्शन अप्लाई कर सकते हो. उसका मैं एक एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ. लेट्स से मेरे पास ये डिस्टेंस कॉलम है एंड इस डिस्टेंस को मैं यहाँ पे किलोमीटर टू मीटर कन्वर्ट करना चाहता हूँ. तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डिस्टेंस डॉट मैप, यहाँ पे मैं लैम्डा फंक्शन को कॉल करूँगा, which is anonymous function in Python, and I will write x multiply by 1000. If I run this, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, डिस्टेंस कॉलम के अंदर हर एक वैल्यू यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगी. तो इस तरीके से आप फंक्शन को भी मैप कर सकते हो. आपने जो यहाँ पे ये कस्टम फंक्शन बनाया है डिस्काउंट, उसको भी आप यहाँ पे लगा सकते हो, बट ये पैरामीटर को आप नहीं लगा पाओगे, इसलिए मैं कस्टम फंक्शन के लिए ये मैप मेथड को रिकमेंड नहीं करता. एंड ये लैम्डा फंक्शन आप डॉट अप्लाई के अंदर भी पास कर सकते हो. उसका भी एक एग्जांपल दिखा देता हूँ. सेम चीज़ आप यहाँ पे डिस्टेंस को सेम हम इसी कोड को कॉपी कर लेते हैं एंड देन यहाँ पे मैं डॉट अप्लाई का यूज़ करूँगा. तो आप सेम चीज़ यहाँ पे कर पा रहे हो जो अब ऊपर मैप से. तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि कहाँ पे मैप यूज़ करना है, कहाँ पे अप्लाई. देखो मैं आपको एक सिंपल क्लासिफिकेशन बताता हूँ. जहाँ पे भी आपको ये वैल्यूज़ को ऐसे एनकोड करना है डिक्शनरी बना के, वहाँ पे आप डॉट मैप का यूज़ करो. जहाँ पे भी आपको कोई भी फंक्शन पास करना है, जैसे कि ये एनोनिमस फंक्शन हो गया या फिर एक कस्टम फंक्शन यहाँ पे मैंने लिखा है डिस्काउंट, उसके लिए आप डॉट अप्लाई मेथड का यूज़ करो. और डॉट अप्लाई के साथ और एक एडवांटेज है कि डॉट अप्लाई नॉट ओनली यूर कॉलम बट ये रोज़ के ऊपर भी अप्लाई होती है. यानी कि डॉट अप्लाई मेथड को आप पूरे डेटा फ्रेम के ऊपर लगा सकते हो, बट मैप आप सिर्फ एक सीरीज़ के ऊपर ही लगा पाते हो. तो एक मैप का थोड़ा सा लिमिटेशन है, इसलिए मैं आपको मैप को फंक्शन के साथ रिकमेंड नहीं करता. कस्टम फंक्शंस के लिए आप ये डॉट अप्लाई मेथड का यूज़ करो. एंड मैप के अंदर जैसे आप डिक्शनरी पास कर सकते हो, वैसे आप डॉट अप्लाई के अंदर डिक्शनरी पास नहीं कर सकते हो. यहाँ पे एनकोडिंग के लिए आपको डॉट मैप मेथड ही यूज़ करना पड़ेगा. ये एक दोनों के बीच में मैंने आपको डिफरेंस यहाँ पे समझा दिया. अब हम इस वीडियो के लास्ट पार्ट में आ गए हैं. अभी बस हम एक और मेथड डिस्कस कर लेते हैं टू अपडेट अवर डेटा सेट, विच इज़ कॉल्ड एट डॉट वेयर मेथड. हम नमपाई वाली डॉट वेयर मेथड को डिस्कस करेंगे एंड देन हम ये टाइप कास्टिंग वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे. सो फटाफट से यहाँ पे ये डॉट वेयर मेथड को डिस्कस कर लेते हैं. तो नमपाई के अंदर जो डॉट वेयर मेथड है उसका यूज़ हम करते हैं टू एक्चुअली फिल्टर अवर डेटा सेट. तो मैं कोई भी सिंपल सा फिल्टर यहाँ पे ले लेता हूँ. लेट्स से आपको आपके डेटा फ्रेम में एक नया कॉलम ऐड करना है बेस्ड ऑन दिस फेयर कॉलम. तो जहाँ पे भी फेयर यहाँ पे ग्रेटर दैन $40 है, वहाँ पे आप चाहते हो कि हाई फेयर लिखा हुआ है. एंड जहाँ पे भी ये फेयर लेस दैन $40 है, वहाँ पे आ जाए लो फेयर. तो आप एक नया कॉलम बनाना चाहते हो जिसके अंदर दो बाइनरी आउटपुट है. अगर फेयर $40 से ज़्यादा है तो आपके कॉलम के अंदर क्या आएगा, हाई फेयर. इफ़ द फेयर इज़ लेस दैन $40 तो वहाँ पे क्या आएगा, लो फेयर. तो इसको हम ये नमपाई के वेयर मेथड के थ्रू इसको अप्लाई करेंगे.
तो जो आपका फिल्टर है वो कैसा रहेगा, यू आर गोइंग टू राइट df फेयर ग्रेटर देन $40। तो ये क्या आ गया, मेरा फिल्टर आ गया। एंड इफ यू अप्लाई दिस फिल्टर इन numpy where, अच्छा numpy यहाँ पे इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट numpy एज np। तो इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, डेटा यहाँ पे फिल्टर हो जाएगा एंड आउटपुट जो देखने को मिल रहा है वो यहाँ पे एक numpy अरे में देखने को मिल रहा है आपको। अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यू कैन अपडेट योर डेटा सेट। तो आपको इसको ऐसे समझना है कि ये दो आउटपुट लेता है, वन इज ट्रू एंड वन इज फॉल्स। यानी कि पहले आपको क्या लिखना है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो तो आप क्या चेंजेस देखना चाहते हो, एंड इफ दैट कंडीशन इज फेलिंग देन आप क्या चेंजेस देखना चाहते हो। तो लेट्स से मैं यहाँ पे लिखूंगा, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ हाई फेयर, एंड अगर ये कंडीशन यहाँ पे फेल हो रही है तो मैं लिखना चाहता हूँ यहाँ पे लो फेयर। अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे मेरे पास एक नया अरे आपको देखने को मिल रहा है जहाँ पे ये लो फेयर ये वैल्यूज नज़र आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ, इसके थ्रू एक नया कॉलम यहाँ पे बना लेता हूँ जिसको मैं बोलूँगा df डॉट फेयर कैटेगरी, and I'm going to assign this np where function, and after running this if I check first 50 values तो लास्ट में यहाँ पे एक नया कॉलम क्रिएट हो जाएगा फेयर कैटेगरी। फेयर कैटेगरी के अंदर आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे भी फेयर हमारा लेस दैन यहाँ पे $40 रहेगा वहाँ पे ये लो फेयर शो कर रहा है, जहाँ पे भी फेयर यहाँ पे ग्रेटर दैन $40 रहेगा वहाँ पे ये हाई फेयर शो करेगा। इसको और अच्छे से दिखाने के लिए मैं आपको सिर्फ ये दो कॉलम ही दिखाता हूँ। सो आई विल जस्ट कॉल df फेयर एंड फेयर कैटेगरी। नाउ यू कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि यहाँ पे ये फेयर यहाँ पे $58 है, वहाँ पे ये हाई फेयर शो कर रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस अगर आपको एक इफ एल्स वाला आउटपुट चाहिए, एक बाइनरी आउटपुट चाहिए, तो आप ये numpy where वाला फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हो। अगेन इस फंक्शन का थोड़ा लिमिटेशन है कि आप इसके अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ तो पास नहीं कर सकते, यानी कि मुझे हाई फेयर, लो फेयर, मीडियम फेयर अगर पास करना होता तो यहाँ पे मैं एक पांडास फंक्शन लिखता एंड अप्लाई के थ्रू इसको पास करता। बट अगर लेट्स से आपको ये ट्रू फॉल्स वाला आउटपुट चाहिए, यानी आपके पास यहाँ पे दो ही आउटपुट चाहिए, आपको ट्रू एंड फॉल्स वाला यानी इफ एल्स वाला ही आउटपुट चाहिए, तो उसके लिए ये np.where मेथड बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बाकी आप ये किसी और कॉलम के लिए भी इस मेथड को यूज़ कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कंडीशन भी लिख सकते हो, यानी एंड और ऑपरेटर का यूज़ करके आप कोई भी कंडीशन लिखो एंड अकॉर्डिंग टू दैट आप जो भी कॉलम में ये चेंजेस देखना चाहते हो वो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। इसका मैं आपको और एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ। लेट्स से df.fair when df.fair is greater than $40 then I want to subtract fair with -10, यानी मैं $10 यहाँ पे फेयर अमाउंट से कम करना चाहता हूँ। एंड अगर ये कंडीशन फेल हो रही है तो मैं फेयर इस कॉलम को एज इट इज़ यहाँ पे रखना चाहता हूँ। तो ये दो कंडीशन मैंने यहाँ पे दे दी। इफ आई रन दिस, यहाँ पे देखो जहाँ पे फेयर आपको ग्रेटर दैन $40 दिखाई दे रहा है वहाँ पे ये -10 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो गए, यानी अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन यहाँ पे ये चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। एंड जहाँ पे भी फेयर वैल्यू लो है यानी लेस दैन $40 वहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर आप कोई चेंजेस देखना चाहते हो लेट्स से मैं यहाँ पे +10 कर देता हूँ, देन अकॉर्डिंग टू दिस यहाँ पे चेंजेस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये numpy where फंक्शन का यूज़ कर सकते हो टू अपडेट वैल्यूज़। अब हम चलते हैं इस वीडियो के लास्ट टॉपिक की तरफ जो कि है हाउ टू अपडेट डेटा टाइप इन पांडास। अब देखो अभी तक हम क्या कर रहे थे, कॉलम्स को रीनेम कर रहे थे, वैल्यूज़ को अपडेट कर रहे थे रोज एंड कॉलम्स के अंदर। अभी हमें क्या करना है कि डेटा टाइप को अपडेट करना है। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें डेटा टाइप को अपडेट करने की क्यों ज़रूरत पड़ सकती है। तो होता क्या है कि कई बार आप रियल डेटा के साथ जब भी काम करते हो, आप रियल डेटा थोड़ा सा मैसी रहता है तो आप उसको लोड करते हो तो आपको कॉलम नज़र आ रहा है वो न्यूमेरिक, बट जो उसका डेटा टाइप आप अगर चेक करोगे तो वो नज़र आता है ऑब्जेक्ट।
तो ऐसे बहुत सारे इश्यू आपको रियल डेटा में देखने को मिल रहे हैं, या फिर आपका जो कॉलम है आपको किसी और डेटा टाइप में चाहिए था बट वहाँ पे कुछ और डेटा टाइप शो कर रहा है। तो ये डेटा टाइप क्या करता है, आपके बाकी सारे ऑपरेशन में इशू क्रिएट करता है। इफ़ यू चेक डेटा टाइप ऑफ अवर करंट डेटा सेट df.info, यू विल सी यहाँ पे आपको कॉलम नेम एंड उसके डेटा टाइप यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड लेट्स से आपको अब ये डेटा टाइप को चेंज करना है। जैसे कि हमने एक नया कॉलम बनाया था कांस्टेंट, उसका डेटा टाइप यहाँ पे int 64 है, पर मुझे ये फ्लोट 64 चाहिए। या फिर ये जो हमारे पास ये पेमेंट कॉलम है, इसका डेटा टाइप मुझे ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, पर ये मुझे कैटेगरी चाहिए। कैटेगरी आपको पता होगा एक एक्सक्लूसिव डेटा टाइप है पांडास के अंदर, जो कि हम सिर्फ कैटेगोरिकल डेटा के लिए यूज़ करते हैं, जो कि थोड़ा फास्टर रहता है कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। तो मैं चाहता हूँ ये पेमेंट को मैं कैटेगरी में कन्वर्ट करूँ, या फिर ये जो int 64 है हमारी कांस्टेंट वैल्यू, ये मैं इसको फ्लोट 64 में कन्वर्ट करूँ। एंड व्हेनेवर यू आर अपडेटिंग डेटा टाइप, आपको एक चीज़ दिमाग में रखना है कि क्या चीज़ पॉसिबल है, यानी कि आप यहाँ पे इंटीजर को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, फ्लोट को इंटीजर में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इंटीजर को ऑब्जेक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। पर ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप ऑब्जेक्ट को यहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर पाओ। जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे ये जो कॉलम है पेमेंट, इसका अगर आप डेटा टाइप देखोगे वो है यहाँ पे ऑब्जेक्ट। अब क्रेडिट कार्ड को आप यहाँ पे इंटीजर में तो कन्वर्ट नहीं कर पाओगे, या फिर फ्लोट वैल्यू में तो नहीं कन्वर्ट कर पाओगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। यानी कि कुछ चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है कि जो भी आप कन्वर्जन करना चाहते हो वो यहाँ पे पॉसिबल है भी या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आपको आपके डेटा में अपडेट्स लाना है। तो हम स्टार्ट करेंगे हमारी कांस्टेंट वैल्यू का डेटा टाइप चेंज करने से। तो आपको क्या करना है, आपके कॉलम को यहाँ पे कॉल करना है df.constant, देन यू आर गोइंग टू कॉल दिस मेथड एज टाइप। यूजिंग दिस मेथड एज टाइप हम क्या करने वाले हैं, डेटा टाइप को अपडेट करने वाले हैं। सो आई विल राइट फ्लोट 64 एंड दैट्स इट। बस इतना ही चीज़ आपको करना है। आपने आपके कॉलम का नाम यहाँ पे दे दिया है जो कि है कांस्टेंट, एंड देन आपने यहाँ पे मेथड को कॉल किया है एज टाइप फ्लोट 64। इफ़ यू रन दिस कोड, यहाँ पे देखिए चेंजेस हमें देखने को मिल रहा है कि ये डेटा टाइप यहाँ पे फ्लोट 64 हमें देखने को मिल रहा है। अब वापस से df.info चेक कर लेते हैं। अब देखो इन्फो के अंदर अभी भी ये int 64 ही नज़र आ रहा है, तो ओरिजिनल डेटा फ्रेम में अभी तक ये अपडेट हुआ नहीं। अगर आप अपडेट करना चाहते हो तो व्हाट यू कैन डू, df constant इज इक्वल टू, यानी कि ये जो डेटा टाइप असाइनमेंट है इसको मैं एक यहाँ पे कॉलम के अंदर यहाँ पे अपडेट कर रहा हूँ। इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये जो चेंजेस है अपने डेटा फ्रेम में अपडेट कर सकते हो। इफ़ यू रन दिस, यहाँ पे अभी ये कोड सक्सेसफुली रन हो गया है, एंड वापस से मैं df.info चेक करता हूँ, एंड यहाँ पे देखो अभी आपको चेंजेस देखने को मिल रही है। अब हम ये पेमेंट के लिए भी यहाँ पे चेंजेस कर लेते हैं। पेमेंट को मैंने कहा था कि मैं कैटेगरी में कन्वर्ट करूँगा। आपको क्या करना है, df.payment इस कॉलम को यहाँ पे कॉल करना है, एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डॉट एज टाइप, एंड यहाँ पे आप लिखोगे कैटेगरी, जो कि हमारा एक्सक्लूसिव डेटा टाइप है पांडास के अंदर, एंड इस पर्टिकुलर वैल्यू को आप यहाँ पे डेटा के अंदर स्टोर करोगे। तो उससे क्या हो जाएगा, डेटा फ्रेम में भी अपडेट हो जाएगा। ये कोड सक्सेसफुली यहाँ पे रन हो गया है, एंड देन आप देख सकते हो ये जो पेमेंट है इसका जो डेटा टाइप है यहाँ पे कैटेगरी में कन्वर्ट हो गया है। इस तरीके से आप यहाँ पे डेटा टाइप को अपडेट कर सकते हो। एक एग्जांपल दिखाता हूँ जिसमें क्या है कि डेटा टाइप कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं ये पेमेंट को फ्लोट 64 में कन्वर्ट करने का ट्राई करता हूँ, एंड देखो आपको यहाँ पे वैल्यू एरर देखने को मिल रहा है कि कुड नॉट कन्वर्ट स्ट्रिंग टू अ फ्लोट। तो ये स्ट्रिंग को यहाँ पे फ्लोट में कन्वर्ट नहीं कर सकता, ये क्लियर कट आपको एरर नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ों का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने ये टाइप कास्टिंग वाला टॉपिक भी यहाँ पे कवर कर लिया है। यहाँ पे हमारा डेटा मॉडिफिकेशन वाला टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इस वीडियो में हमने बहुत सारी मेथड्स देखी, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया यहाँ पे, बट आई होप आपको ये सारी मेथड्स यहाँ पे समझ में आई होगी। आप क्या करो, एक बार इस वीडियो को वापस से रिवाइज करो। मैं आपको रेकमेंड करता हूँ कि आप ये सारी मेथड यहाँ पे जितनी भी मेथड्स लिखी है मैंने, ये सारी मेथड आप ट्राई आउट करो। अगर कोई भी मेथड आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप क्या करो, इस वीडियो के टाइम स्टैम्प में जाओ, उस मेथड को देखो, एंड देन आप ये मेथड को ट्राई आउट करो। उससे क्या होगा कि आपको और अच्छे से ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। अब अगर कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट में लिख देना, मैं ट्राई करूँगा इसको रिजॉल्व करने का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।